ओपन फ्रैक्चर है और उस पर इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस स्थिति में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारी हड्डी टूटी हुई है ये लगभग कितना समय लग सकता है इसको जुड़ने में। जैसे कमर की नीचे वाली हड्डियां, फीमर, टिबिया, फिबुला, घुटने की हड्डियां, पंजे की हड्डियां, इसके मुकाबले जो कमर के ऊपर वाली हड्डियां हैं, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, क्या इन दोनों जगहों में से अगर किसी जगह में फ्रैक्चर है तो क्या जुड़ने के समय में परिवर्तन आ सकता है? ऊपर की हड्डी जल्दी जुड़ेगी या नीचे की हड्डी जल्दी जुड़ेगी? इस तरीके से कुछ है क्या रीजन? हड्डी जोड़ने में कितना समय लगता है? नमस्कार, मैं गवेशिद डॉक्टर श्यामल प्रधान। नमस्कार, मैं गवेशिद डॉक्टर दुष्यंत कुमार। अगर हमारी हड्डी टूट गई है तो कब तक जुड़ेगी और कितना वक्त लगेगा हमें पहले जैसी स्थिति में आने के लिए? सामान्य तौर पर आज हम लोग बात करेंगे हड्डी जोड़ने में कितना समय लगती है, वो फ्रैक्चर का अलग अलग टाइप के हिसाब से। तो सामान्य तौर पर अगर हम लोग देखें, इसको अगर बांटने का कोशिश करें तो दो भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं। एक क्लोज फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूट करके अंदर ही अंदर रह जाती है और अपनी जो पोजीशन है उसको बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है, थोड़ी बहुत बस टेढ़ी हो जाती है। और दूसरी फ्रैक्चर होती है जो ओपन फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी टूट करके बाहर आ जाती है और हड्डी बहुत बार छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये दो तरीके का फ्रैक्चर। तो पहला जो फ्रैक्चर है जो क्लोज फ्रैक्चर, ये सामान्य तौर पर अगर हमारे शरीर में सारी चीज सही है और हमारी जो औषधि है वो अच्छे तरीके से असर कर रही है तो 3 से 6 महीने के अंदर ये हड्डी जुड़ सकती है। अगर हम लोग ओपन फ्रैक्चर का बात करें, फिर एक कंपाउंड फ्रैक्चर, वो अगर शरीर सही तरीके से है, इसमें हम लोगों का इन्फेक्शन वगैरह नहीं बनता है और औषधि हमारे शरीर में अच्छे तरीके से असर करती है, तो लगभग मान करके चलो कि 6 महीने से 1 साल के अंदर अच्छे से हड्डी जुड़ सकती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि ओपन फ्रैक्चर की तुलना में क्लोज फ्रैक्चर जल्दी जुड़ती है। सबसे पहले तो ये जानना है ऐसा क्यों होता है और इसके कारण क्या क्या है? बिल्कुल, क्लोज फ्रैक्चर जुड़ने में समय कम लगता है और वो आसानी से जुड़ जाती है। इसका कारण ये होता है जब भी हमारी क्लोज फ्रैक्चर होती है तो सबसे पहले बस हड्डी टूट करके वो अपना पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं की है, या फिर जब हमारा ओपन फ्रैक्चर होता है तो उसमें फ्रैक्चर के वक्त हमारा काफी सारा ब्लड जो है वो नष्ट हो जाता है और साथ ही साथ अगर कुछ गंदगी वगैरह आ जाए तो उसमें फिर इन्फेक्शन वगैरह का खतरा बन जाता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा क्लोज फ्रैक्चर है ये फास्ट रिकवरी होता है और ओपन फ्रैक्चर को जुड़ने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। अच्छा, काफी बार ये देखा गया है कि जब क्लोज फ्रैक्चर होता है तो उस स्थिति में प्लास्टर आसानी से लगा दिया जाता है, लेकिन जब ओपन फ्रैक्चर होता है उस स्थिति में सामान्य तौर पर देखा गया है कि प्लास्टर को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसके क्या कारण है? बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। कारण ये होता है ना कि जब हमारा ओपन फ्रैक्चर है तो तुरंत तो प्लास्टर कर पाना एकदम पॉसिबल ही नहीं है। कारण ये है कि उस जगह में ओपन फ्रैक्चर है, यानी कि हमारा जख्म बन चुका है, तो जख्म के ऊपर में प्लास्टर लगाना कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है और काफी अलग अलग तरीके का समस्या का सामना हमें करने को मिल सकता है। और साथ ही साथ बहुत बार जैसे रोड वगैरह लगा दिया गया हो, उसका जख्म वगैरह सही हो जाता है हमारा, तो कुछ समय डॉक्टर प्लास्टर को लेकर के सजेस्ट करते हैं और प्लास्टर किया भी जाता है, लेकिन उसमें देखा जाता है हमारा जो स्किन है उसमें किसी तरीके का समस्या ना हो। अगर स्किन में थोड़ी बहुत भी समस्या देखी जाती है तो प्लास्टर आमतौर पर नहीं किया जाता है, नहीं तो उसमें फिर से इन्फेक्शन वगैरह बनने का डर या फिर स्किन में घाव वगैरह बन जाने का डर या फिर खुजली होने का डर रह जाता है। अगर ये ओपन फ्रैक्चर है और उस पर इन्फेक्शन हो चुका है तो उस स्थिति में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारी हड्डी टूटी हुई है ये लगभग कितना समय लग सकता है इसको जुड़ने में? तो सर देखो, अगर हमारी हड्डी टूटी है और उसमें हमारा इन्फेक्शन बना हुआ है तो हमें कोशिश करना चाहिए जल्दी से जल्दी हमारा जो इन्फेक्शन है उसको रोका जाए, उसके बाद उसको खत्म किया जाए, क्योंकि हड्डी में ये जो इन्फेक्शन है ये एक अलग ही समस्या लेकर के आती है और हड्डी को हमारी ग्रो होने नहीं देती है। हम लोग कुछ भी चीज खाते हैं या फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो भी केलस थोड़ी बहुत बन जाती है वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के वजह से वो बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों को इन्फेक्शन को खत्म करने का कोशिश करना चाहिए और उसके बाद अगर हम लोग हड्डी का ट्रीटमेंट करें तो हमारी जो हड्डी है वो अच्छे से ग्रो हो सकती है और जल्दी से जल्दी जुड़ सकती है। अच्छा, इन्फेक्शन की जब बात आई तो एक चीज और दिमाग में आता है कि जैसे जब हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, अगर हमें इन्फेक्शन है और उस स्थिति में हम चाहते हैं कि इन्फेक्शन की टेबलेट जैसे एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते रहें और साथ में कैल्शियम मल्टीविटामिन की टेबलेट भी लेते रहें, तो क्या इस स्थिति में जो हम कैल्शियम के टैबलेट ले रहे हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां ले रहे हैं, ये उतनी ही कारगर साबित होगी जितना नॉन इन्फेक्टेड हड्डी में होती है? बिल्कुल, उतना कारगर हो पाना तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जो हड्डी है ये तो इसमें इन्फेक्शन बना हुआ है, इसके कारण भी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा सकती है और साथ ही साथ
हम जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारे जो नॉर्मल जो मेडिसिन है, कैल्शियम या फिर मल्टीविटामिन, इसको हमारे बॉडी में उतने अच्छे तरीके से असर होने नहीं देगी। एक छोटा सा सवाल, जैसे कमर की नीचे वाली हड्डियां, फीमर, टिबिया, फिबुला, घुटने की हड्डियां, पंजे की हड्डियां, इसके मुकाबले जो कमर के ऊपर वाली हड्डियां हैं, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, क्या इन दोनों जगहों में से अगर किसी जगह में फ्रैक्चर है तो क्या जुड़ने के समय में परिवर्तन आ सकता है? ऊपर की हड्डी जल्दी जुड़ेगी या नीचे की हड्डी जल्दी जुड़ेगी? इस तरीके से कुछ है क्या रीजन? बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैटर कर सकता है। इसका कारण ये हो सकता है, मान करके चलो हमारा हाथ फ्रैक्चर होता है तो उसको हम लोग रेस्ट दे सकते हैं, लंबे समय तक उसको एक पोजीशन में हम लोग रख सकते हैं, बहुत ज्यादा बिना हिलाए डुलाए हम लोग उसको रख सकते हैं। लेकिन मान करके चलो हमारा कमर के नीचे का बात किया गया, जैसे हमारा फीमर फ्रैक्चर हो या फिर टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हो, हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसको हम लोग स्थिर रखें, लेकिन बहुत लंबे समय तक और अच्छे तरीके से हम लोग नहीं रख सकते हैं। इसका कारण होता है बहुत ज्यादा मान करके चलो हम लोग नहीं चलते हैं, कोशिश करें हम लोग बेड रेस्ट ही दें, लेकिन फिर भी हम लोग का जो दैनिक क्रिया है इसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें चलने की जरूरत पड़ ही जाती है और हम लोग चल ही लेते हैं। इसका वजह से जिस तरीके से हम लोग हाथ को रेस्ट दे पाते हैं उस तरीके का कमर के नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग रेस्ट नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण थोड़ी बहुत समय में अंतर आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय का अंतर आएगा इसे नहीं बोला जा सकता, थोड़ा बहुत अंतर बिल्कुल आता है। काफी बार ये देखा गया है कि जो हमारे जॉइंट्स के हड्डियां, जैसे कोहनी, एल्बो फ्रैक्चर, उसके साथ साथ घुटने का फ्रैक्चर या रिस्ट यानी कलाई की हड्डियां, ये जब फ्रैक्चर होती है तो नॉर्मल तरीके से ये पाया गया है कि इसको जुड़ने में काफी ज्यादा वक्त लगता है मुकाबले पैर की या हाथ की हड्डियों। इसके क्या कारण है? बिल्कुल, जब भी हमारा फ्रैक्चर होता है, मान करके चलो कोहनी के सामने है, कंधा में है या फिर घुटने में फ्रैक्चर है या फिर हमारा पैर के पंजों में फ्रैक्चर है, तो कुछ जगह जैसे पंजा होता है यहाँ पे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, और हमारा जॉइंट्स में जो फ्रैक्चर है इसमें ये भी होता है कि हमें हड्डी को जोड़ना भी है और साथ में हमें मूवमेंट पे भी ध्यान देना है। बहुत लंबे समय तक हम लोग एक पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसमें हमारा जो हड्डी है, हमारा जो जॉइंट्स है उसको जाम होने का खतरा रहता है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग मूवमेंट भी साथ में करें। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जॉइंट्स के सामने का जो फ्रैक्चर होता है इसको जोड़ने में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग जाता है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन जैसा कि बताया गया कि हमारी हड्डियां 3 से 6 महीना, चाहे कोई कोई हड्डी 6 से 1 साल तक का समय लगता है। अगर कोई हड्डी 1 साल से ऊपर हो चुकी हो, 1 साल, 2 साल, चाहे 3 साल लग चुका हो, फिर भी नहीं जुड़ी हो, तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण ये हो सकते हैं, काफी बार हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, हम जो डाइट है वो अच्छा डाइट ले रहे हैं जिसमें हमारे शरीर में कैल्शियम की कोई कमी भी नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है हमारे शरीर में कैल्शियम का जो मात्रा है वो भरपूर है, कैल्शियम वाला डाइट हम अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन वो जो कैल्शियम है जिस जगह में जरूरत है, जहां पे मेरी हड्डी फ्रैक्चर है, वहां तक कहीं ना कहीं बहुत बार नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से भी लोगों का जो ग्रोथ है हड्डी में वो देखने को नहीं मिलता है। और साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन जो है ये कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन अगर हम लोग अच्छे तरीके से हो तो हमारा जो कैल्शियम है जहां पे जरूरत है वहां पे अच्छे तरीके से पहुंच सकता है और हमारा जो हड्डी है उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और लगभग साल भर तक अगर हमारी हड्डी नहीं जुड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारी हड्डी ज्यादातर चांस होता है नॉन यूनियन हो गई हो या फिर डीले यूनियन हो गई हो। तो इस कंडीशन में डॉक्टर हमें बोन ग्राफ्टिंग को लेकर के सजेस्ट करते हैं, जिसमें वहां की जो हड्डी है उसको साफ किया जाता है फिर से, और कमर या फिर किसी और जगह से हड्डी निकाल करके वहां पे डाला जाता है। क्योंकि इस कंडीशन में बोन ग्राफ्टिंग करवाना जरूरी है या फिर हम कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने इलाज में? बिल्कुल, इसमें एक ट्राई आप कर सकते हो क्योंकि अभी तो ऑपरेशन फिर से कराना ही है। तो इस परिस्थिति में जैसे झाड़ आयुर्वेदा के बारे में भी अगर आप देखे होगे तो नॉन यूनियन जैसे केसेस में भी काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, लगभग 90% लोग सही हो जाते हैं। तो इस नजरिए से आप कहीं ना कहीं प्राकृतिक औषधि को आप ट्राई कर सकते हो, एक बार आप 1 से 2 महीना आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, इसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है और हो सके आगे चल करके आपको बोन ग्राफ्टिंग वगैरह का जरूरत ना पड़े, जिस तरीके से अभी तक काफी लोग इसका लाभ ले चुके हैं और उनको बिना बोन ग्राफ्टिंग का हड्डी बहुत बेहतर तरीके से जुड़ चुकी है। और अगर ये संभव हो कि आपके आसपास में किसी भी जगह पर ऐसा आयुर्वेद अस्पताल हो जहां पर प्राकृतिक तरीके से हड्डी जोड़ा जाता है तो आप वहां पर जाकर के भी इलाज ले सकते हो। देखो ऐसा है कि हम बोन ग्राफ्टिंग करवाएं उससे पहले हम दूसरी चीजें ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि जब हड्डी टूटती है, चाहे वो क्लोज फ्रैक्चर हो, ओपन फ्रैक्चर हो, इन्फेक्टेड हड्डी हो या फिर किसी भी प्रकार की हड्डी हो,
अगर वो टूट जाती है तो उसको जुड़ने में कितना समय लग सकता है, और अगर नहीं जुड़ती है समय पर तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनों का। नमस्कार।